हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, अंकिता है, रोहित है, आर्मी लवर है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। और सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, शेयर करने का प्रयास करेंगे। और आज बिहार पुलिस का महामैराथन है और अच्छी तरह से आप लोग क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग सबसे पहले सोल्व करने का प्रयास करेंगे और आंसर टिकअप करेंगे, ठीक है। महामैराथन है और वे पार्ट 1 है, 3 तक चलेगा और समाप्त हो जाएगा सारे। और अच्छी तरह से आप लोग 10 बजे जुड़ने का प्रयास करेंगे। टाइम यही रहेगा चेला, टाइम आपका चेंज नहीं होगा, टाइम इतनी पहर ही मिलता है। तो ये बात को समझना है ना। आपका साथ मैं अवश्य दूंगा, आपको मेहनत करते रहना है, हार मत मानना दोस्त, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है। मेहनत करते जाएं, एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगा। मैंने देखा है कि मेहनत करने वाले को असफल नहीं देखा है, सफल देखा है। तो ये बात को ध्यान देते हुए अच्छी तरह से मेहनत करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन है और आपको 10 सेकंड के लिए दिया जा रहा है। सारा प्रश्न मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे, पूछा हुआ सारा मिलेंगे बिहार पुलिस का, है ना। तो ये मैंने अच्छी तरह से सारे टाइपिंग किए हैं और अच्छी तरह से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। कलम कॉपी लेकर ही बैठना है दोस्त और सोल्व करेंगे। निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। प्रश्न को भी समझना बहुत जरूरी है, बिना प्रश्न समझ ले आप सोल्व नहीं कर सकते। प्रश्न को समझना बहुत चला आपको जरूरी है। प्रश्न समझेंगे तभी आपको आगे बढ़ने में फायदामंद होगा। बोलता है कि शून्य को नहीं दर्शाता है, प्रश्न तो यही बोला है ना, तो ऑप्शन से जाएंगे। कौन शून्य को नहीं दर्शाता है, ये वाला देखें, 2 बटा क्या है, शून्य है। तो शून्य है, इसका मतलब इसका हर क्या है, हर शून्य। तो ये वाला बात समझेंगे कि इसका पूरा जो हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, जिसका हर ही शून्य हो, है ना चला। अगर ऊपर में शून्य रहता, नीचे में आपका कोई संख्या देने रहता, तो आप गर्व से कहते कि शून्य होगा, आप गर्व से कहते कि शून्य होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं बोला है, आपका यही बोलता है कि शून्य को कौन नहीं दर्शाता है, तो शून्य को यही तो न दर्शा रहा है चला। पहला ही आपका ऑप्शन सही होगा, सटीक आंसर होगा। 1 में 0 से गुना करेंगे, 0 दर्शाएगा, बिल्कुल ये बात क्या है, शून्य को दर्शा रहा है चेला। ये ध्यान देंगे, 0 में 0 से गुना करेंगे तो हमारा 0 ही निर्माण करेगा और शून्य को दर्शा रहा है ना चेला।
तो बात समझते हुए चलेंगे और यहाँ ऑप्शन को देखेंगे, ये ऑप्शन को देखेंगे डी वाले को, 10 में से 10 घटेगा तो 0 हो जाएगा और बटा में 2 होगा, तो ये जो है ना चेला इसका अंश 0 है। क्या है? अंश जब 0 हो जाता है तो उसका मान समझ जाना कि उसका 0 ही होगा। अगर हर 0 होगा तो अपरिभाषित होगा, इन्फिनिटी होगा। ये बात ध्यान से समझना चला, है ना। चलते हैं आगे की ओर। पहला प्रश्न आप लोग को सही हो गया होगा चेला, हमें भी पता है, मालूम। अब चलेंगे दूसरा प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। बोलता है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? ये आपसे प्रश्न पूछ रखा है। पहला प्रश्न समझना है, पहला जो है ना दोस्त, प्रश्न समझेंगे तभी तो आंसर टिकअप करेंगे। बताओ, बोल रहा है कि 0 को नहीं दर्शाता है, ये प्रश्न बोल रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, तो समझिए कि क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, तभी आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे। बोलता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये बात याद रखेंगे, इसमें स्टेटमेंट याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या होगा चेला? तो 2 हो जाएगा। क्या होगा? 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब ध्यान देना है छोटा चेला कि प्रथम जो है ना, प्रथम छोटी अभाज्य संख्या माना जाएगा इसको, है ना। अब कहेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 ही याद रखना है चेला। और ये 2 अंक की बोला है ना, तो आपको याद रखना है कितना? 97 याद रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगर चेला अगर कह देगा कि प्रथम बड़ी अभाज्य संख्या, है ना, याद रखेंगे, यहाँ लिख लेंगे प्रथम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपको याद रखना है 7। कोई दिक्कत है चला? प्रथम लगाए और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपको कितना याद रखना है? 7, है ना। अगर ये भी नहीं रहेगा ना चेला तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होगा? 7 होगा। लेकिन प्रथम के लिए यहाँ पर ही किया गया है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 याद रखना है, ठीक है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना? 97। अगर 3 अंक के लगा दे, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आपको क्या करना है चेला? हाँ बिल्कुल 997 आपको लगाना है, ठीक है। अगर 4 अंक के बोल देगा तो याद रखना चेला 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक और 9 देकर बढ़ा देंगे और यही आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इतना आप लोग को याद करते हुए चलना है, बिल्कुल याद करना है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 7 होगा, है ना, 1 से 10 तक के बीच में। अब ध्यान देना है, और छोटी सबसे बोलेगा अभाज्य संख्या तो 2 है
है ना। और जब लगा देगा इस तरह से तो आपको इतना याद रखना है। और यहाँ वही बात बोला है कि 3 अंक के लिए तो आपका करेक्ट आंसर बी होगा और सारे बच्चे ने आंसर दे रखा है ना। एकदम स्लो मोशन में चलेंगे और समझाते हुए चलेंगे। तो ये बात ध्यान देंगे, अगर इतना पढ़ लीजिएगा ना चला तो आपको एक प्रश्न नहीं छूटेगा, ये दावा के साथ बोल रखे हैं। चला ये बोलेंगे, बोलता है कि 56, 75, 67, 56, 7 और ये क्या है बट्टा में दे रखा है 567 और वाट लगेले हैं 567 और क्या है 500 फिर 67 है फिर 567 है। आपको करना क्या है और बट्टा में दे रखा है 567। कितना आंसर होगा 10 सेकंड के लिए आपको छोड़ते हैं प्रश्न को। सबसे पहले चला आप देखेंगे एक मराठी में एक ख़त्म हो जाएगा और क्या कीजिएगा 0 दीजिए, यहाँ पर 5 उतारिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर एक मराठी में उतार लगाइएगा फिर 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा और एक मराठी में आपको ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये बात को ध्यान देना है और आपको आंसर करेक्ट ए होगा। हाँ बिल्कुल 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 ए होगा चला, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बात को समझेंगे आखिर हो कैसे रहा है। हाँ 567 है और 567 और 567 और 567 इस तरह से आप भागा लगाएंगे और जब भागा लगाएंगे चला एक मराठी में आपको क्या है भागा लग जाएगा, पूर्ण रूप से लग जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो 5 उतारिएगा और जब संख्या उतारने के लिए एक 0 देते हैं 6 यहाँ आ जाएगा और 56 हो ये रहा है तो एक संख्या और देना होगा, यहाँ पे चला देना होगा ना। तो अब क्या कीजिएगा यहाँ 7 उतारिएगा तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, होगा ना। और भाग लगाएंगे यहाँ से तो कितना मराठी में लग जाएगा चला बताओ, तुम ही लोग बताना। यहाँ लग जाएगा एक मराठी में और 567 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, है ना। और ख़त्म और फिर उतार दो यहाँ से 5 आ जाएगा और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 जब हो ही गया तो छोटा अंक हो गया पूरा, इससे छोटा ही है ना। तो कोई संख्या उतारने के लिए 0 लेते हैं तो ये 56 हो जाएगा और फिर 0 लेते हैं तो फिर इतना हो जाएगा 567। तो फिर क्या कीजिएगा एक मराठी में यहाँ लगा देंगे और 567 और आपका आंसर तैयार हो जाएगा ये वाला। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं और आप ऐसे भी काट सकते हैं। तो अपने मंथन से ही दिमाग से काटने का प्रयास कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम रहते हैं, है ना। इतना आप लगाइएगा दिमाग तो बताइए टाइम कहाँ जाएगा चला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं सर। अरे चला पढ़ लो यही तो समय है बिहार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिहार कांस्टेबल का बिहार पुलिस कांस्टेबल है ना चला, उसमें सारा ये प्रश्न पूछा हुआ है और इसी टाइप से आपको पढ़ के जाना है और एग्जाम में सारे लड़ेंगे, है ना। तो ये बात को ध्यान देना है। बोलता है कि 22/7 है 22/7 है और बोलता है मानक एक क्या है संख्या है, यानी कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि वास्तविक संख्या है या मिश्रित संख्या, यही तो आपसे पूछ रखा है चला। तो ये बात को ध्यान में देंगे, ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका परिमेय है, ये बात को ध्यान में देना है। और हाँ चला ये भी याद रखेंगे कि अगर कह दे कि पाई क्या है तो पाई आपका क्या है अपरिमेय है, ये पल को याद रखना है चला। हाँ अगर जिसका वर्गमूल सीधे सीधे निकल जाए तो ये आपका परिमेय कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, ये पल को याद रखना है। अगर जिसका वर्गमूल ना निकले 3 हो जाए तो उसका अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये पल को याद रखना है चला, इतना आपको याद करते हुए चलना है ना। इतना आप लोग कोचिंग कीजिएगा, याद करते हुए चलना है
और वास्तविक संख्या किसे कहते, काल्पनिक संख्या है ना चला, ये याद रखेंगे। काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसका हाँ माइनस में हो, -3 हो, ये आपका क्या कहलाएगा, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या का मिश्रण को श्रमिक संख्या कहलाता है। ये बात को ध्यान में रखेंगे। और अपरिमेय के बारे में तो बता ही दिए दोस्त। चलते हैं आगे चला, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल चला, आपका ए हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बोलेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के उपयोग से आपको क्या बोल रखा है, धनात्मक पूर्णांक ए और बी जहाँ ये जो है ना 20 से बड़ा है और का हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं, 10th में पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन जैसे लगा दिया तो हम सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ये पल को याद रखेंगे, इसका हम लोग कहते हैं कि मस है ना। तो ये बात को ध्यान में रखेंगे और ये लस कहलाता है। ये पल को याद रखेंगे, इसको मसा कहलाता है, महत्तम समवर्तक कहा जाता है और लघुत्तम समवर्तक इसको बोला जाता है। दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे रे छुटुआ, दिमाग जितनी लगाइएगा उतना ही आपको फायदा है, जितनी लगाइएगा उतना ही आपको फायदा है। ये बोल रखा है कि सरलतम रूप में क्या होगा, और ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और बोलता है कि 1.6 पर रेकरिंग है, तो आप बात को समझेंगे चला कि 1.6 पर जब रेकरिंग है तो आपको सोल्व कैसे करना है। सोल्व आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 16 और -1 घटाएंगे और रेकरिंग एगो पर है तो एगो लिख देंगे 9, है ना, एगो लिख देंगे 9 और संशोधन कर लेंगे, है ना, संशोधन कीजिएगा, घटाइएगा ऊपर वाला तो 15 और यहाँ 9। अब घटाएंगे काटेंगे, 5×15 आ जाएगा और 3×9 यानी 5/, आपको 3 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं चला, आप ऐसे भी बना सकते हैं, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात को समझेंगे चला, और बात को समझेंगे, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये एक जो है ना इधर वाला घट जाता है, पूरी कहानी लिख देना है और एक जो इधर जितना रहे, जो भी संख्या रहे, आपको घटा देना है। जितना पर रेकरिंग रहेगा चला उसको नीचे उतना ही 9 देना है, ठीक है। अब ध्यान देना है, इस तरह से आप बना सकते हैं कि 1 प्लस है और 6 है तो 6 लिख देना है। क्या करना है, वह दशमलव की जगह हम लोग क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, ठीक है। और 6 पर रेकरिंग है ना तो 6 लिखेंगे और बटा में 9 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, भिन्न के जोड़ बनाइएगा, इसका लघुत्तम 9 हो जाएगा, 9 ऊपर चढ़ जाएगा और 6 हो जाएगा, भिन्न के जोड़ बन जाएगा, 9 6 15 हो गया और 9 हो जाएगा, 5×3 15 हो जाएगा, 5×3 कितना हो जाएगा चला 15 और 3×3 9। तो आपको आंसर कितना निकल के आएगा, 5/3 आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका इस तरह से आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको करना क्या है कि डायरेक्ट लिख देना है और इधर वाला घटा देना है और बट्टा में जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना ही 9 लिख देना है, बस 15 और बट्टा में 9, 5×3 15, 3×3 9, यही आपका आंसर की उत्पत्ति कर देगा, है ना। इतना आप लोग दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाने का प्रयास करेंगे चला। अगर भविष्य में पत्ते नहीं चल रहे तो क्या बताएं, बताओ। ये ध्यान देंगे, ये प्रश्न पे अच्छी तरह से ध्यान देना है और मेहनत करते रहना है। बोलता है कि वैज्ञानिक निरूपण क्या होगा। वैज्ञानिक निरूपण में आपको क्या करना है, संशोधन करना है, हल करना है, सरल करना है। आपको लाना है ऑप्शन के अनुसार कि 12 और डबलिंग 0 और 739, आपको इतना लाना है। क्या करना है, इतना लाना है। कौन ऑप्शन देगा ये समझेंगे, अब बताएंगे चला। यहाँ पे आ सकता है
ये तो होगा नहीं, इतना दे सकता है? 739 कैसे दे सकता है बताओ? हाँ, यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यही तीनों में से आपको कोई आंसर होगा, ये नहीं हो सकता है। और बात को समझेंगे कि दशमलव देले है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पे, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी है। तो अब बात समझेंगे चला, और बात समझने वाला है, जैसे इसको से जांच करते हैं, ये वाला से जांच करते हैं। अगर आप इसको काची कीजिएगा, यहाँ पे हटाइएगा दशमलव को, तो कितना लिखिएगा? 1 लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 को लिखिएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा जाएगा, और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल होगा कि नहीं चला? आपको लिखना होगा 10 लिखना होगा कै बार? 7 बार, और गुना कीजिएगा तो 7 को शून्य का निर्माण कर देगा, और यहाँ पर 7 वो है तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो निर्माण कितना हो जाएगा? 12 500 और 739, यही ना होगा चला? आपका आंसर करेक्ट बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बात को ध्यान में देते हुए सारे को जांच करके देख लेंगे, आपका नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना नहीं देगा। तो ये बात को ध्यान में देते हुए आपको क्लियर करना है। ये समझेंगे बोलता क्या है चला, ये बात को समझेंगे। बोल रखा है कि m/2 है और -2 बराबर में 6 है, तो m का मान क्या होगा? यही तो पूछ रखा है कि m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जतियोता कर देंगे कि m/2 हो जाएगा, 6 ऊने जाएगा तो प्लस में 2 जाएगा, और m/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, m बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 हो जाएगा, है ना? तो आपको 16 करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। चला, ध्यान में देते हुए आप लोग क्या करेंगे? सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये समझते हुए चलेंगे। ये बोलता है कि 2 संख्याओं का अंतर दे ले, आपको 26 है, और बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुनी है। आपको जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो यानी कहने का मतलब है कि 1 होगा तो यहाँ 3 होगा, यही ना होगा चला? बोलता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है कि ना? और बोलता कुछ है कि सबसे बड़ी संख्या निकाले। तो यहाँ पर देखिए कि 2 संख्या बोला है ना, यही आपका संख्या 2 संख्या है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। और यहाँ से निर्माण जब होइए गया तो अंतर निकालेंगे, तो अंतर कितना के देगा? यहाँ 2 का देगा। तो 2 का अंतर कितना है, और अंतर बराबर अंतर कर लेंगे, 26 यहाँ हो जाएगा। अब बताएंगे एक कलम का दाम आ जाएगा 13 रुपया, एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। जब एक कलम का निकल गया तो आप कितनों कलम के निकाल सकते हैं, है ना? तो क्या बोला है कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम इसमें 13 से गुना कर देंगे, और 13 39 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या अगर बोलता तो छोटी संख्या बोलता तो आपको 13 से 1 में गुना करेंगे तो हमारी 13 ही आ जाता। छोटी संख्या ये बड़ी संख्या हो गया। और घटाएंगे तो कितना अंतर हो जाएगा? 26 हो जाएगा। घटा के देख लो चला, हाँ घटा के देख लो ना, आ जाएगा, नहीं आएगा 26, देख लो आ रहे हैं। तो ये पल को याद रखना है। और कितना आपका आंसर है? 39 करेक्ट हो जाएगा। जो बे मारे हैं उनका सही है। आप लोग पहले संशोधन करने का प्रयास करेंगे तबे ना आपका रिपीटेशन बढ़ेगा। हाँ, संशोधन करना बहुत ज़रूरी है चला, ये ध्यान देंगे। ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं ना, हाँ पूछा जाता है तो ढेर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। बताओ, ऐसा प्रश्न से डरना नहीं चाहिए, डर गए तो मर गए, है ना। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों वर्ड जो है ना सेम है ना चला। अब ध्यान देंगे यहाँ तक आपको सेम नज़र आ रहा है,
यहाँ सेम नज़र है, ये वाला सेम अलग है अलग संख्या के लिए, और ये संख्या अलग संख्या के लिए सेम है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ए बराबर 782 मानना है, और बी बराबर आपको मानना है कितना कि 218 है। तो अब जहाँ जहाँ 182 नज़र आएगा वहाँ ए का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे ए गुने ए कर देंगे, और यहाँ ध्यान दो प्लस है तो प्लस, बी गुने और बी कर देंगे और बट्टा में लिख देंगे। अब ध्यान दो यहाँ क्या है, ए है और गुने ए है, माइनस है तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे चला, ए और बी लिखेंगे, ए गुना बी कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो प्लस है, यहाँ लिखेंगे बी के दी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा और क्या करेंगे बी हो जाएगा, गुना छूट रहा है दोस्त, बी हो जाएगा, है ना। ध्यान दो 218 को मैंने बी माना है तो बी लिख दिए हैं। अब देखो तो आधार जो है ना, घात जो है जुट जाता है गुना में रहता है, तो आधार सेम ही रहता है, आधार सेम है। जब जोड़ देंगे इसको 3 और यहाँ पर भी उसी प्रक्रिया 1 1 1, तो बी और यहाँ 3 हो जाएगा, ए के दी होल स्क्वायर और इसको माइनस ए बी हो जाएगा, और यहाँ पर ही बी के दी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है चला कि एक बार जोड़ते हैं इसको और जोड़ के लिखते हैं ए के दी होल स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी के दी होल स्क्वायर, और बट्टा में लिख देते हैं कि ए के दी होल स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी के दी होल स्क्वायर। यहाँ से ही ख़त्म हो जाएगा चला, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो बच जाएगा कि ए प्लस बी बच जाएगा। तो बताओ ए का मान कितना है दिले, 782 है, 782 है, और बी का मान 218 है, 218 है, जोड़ देंगे तो हमारा 1000 का निर्माण हो जाएगा, 1000 का निर्माण हो जाएगा। अब जो बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं ना, हाँ उनका करेक्ट है, बिल्कुल सारे लोग बी बोले हैं, बहुत अच्छे चला, आपको बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसा मैथ देखने से हटना नहीं चाहिए, आपको मेहनत करना होगा, बनाना होगा इतिहास। हाँ बिल्कुल इतिहास के पन्नों में पूछा जाएगा तो ऐसे ही बनाएंगे चला। चलिए आगे बढ़ते हैं चला, और न समझ में आया तो स्पोच करना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है और प्रेशर देना है ना। तो ये बात को समझते हुए चलेंगे। ये बोलता है, देखिए ए और इसको बी मान लेते हैं, ए और इसको बी मान लेते हैं, मान ले चला। ध्यान दो यहाँ पे करना क्या है, ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर और माइनस है, यहाँ भी क्या करेंगे ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। यानी कहने का मतलब है चला कि ए बराबर 893 माने हैं और बी बराबर 786 माने हैं ना, तो इसको हम मान लेते हैं, क्या दिक्कत है मानने से क्या होता है, मान लेते हैं। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखना है कि 800 कितना है 93 को ए माना है और बी माना है, इसको बी माना है, 786 को बी माना है। अब करना क्या है आपको कि इसको तोड़ना है, ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ना है और ए माइनस बी के दी होल स्क्वायर पर तोड़ना है। तो तोड़ेंगे तो ए के दी होल स्क्वायर और प्लस में बी के दी ए के दी होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा और प्लस में बी के दी होल स्क्वायर होगा माइनस। अब ध्यान देंगे ये वाला तोड़ेंगे, ए के दी होल स्क्वायर हो जाएगा चला, बिल्कुल होगा। और ध्यान दो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, 2ab हो जाएगा और फिर क्या करेंगे प्लस कर लेंगे और b के दी होल स्क्वायर। अब क्या करना है, माइनस से गुना कर देना है। क्या करना है चला, माइनस से गुना कर देना है, इसको इस सब में गुना कर देंगे। a के दी होल स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में b के दी होल स्क्वायर, इसको गुना करना है माइनस ए के दी होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और b के दी होल स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा चेला हो जाएगा। ये वाला देखो चेला आपका प्लस माइनस ख़त्म होता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा,
ख़त्म हो गया ना चेला, ख़त्म हुआ ना। और बच गया, क्या बचा है आपके पास? बचा है कि 2a और b है, और प्लस में 2ab है, और बट्टा में क्या है? ab है ना ab। अब ध्यान दो, 2 2 4 हो जाता है, 2 2 4 हो जाता है, ab हो गया और ab, इससे ही ख़त्म हो जाएगा। बताओ 4 आपका आंसर करेक्ट होगा कि नहीं होगा, ये बात बताओ। हाँ बिल्कुल 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 चला, आपका 4 जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ इसको क्या कीजिएगा, इसको जोड़िएगा और दी होल स्क्वायर है, डबलिंग कीजिएगा, गुना कीजिएगा, परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से जाने का प्रयास करेंगे और जल्दी आंसर लाने का प्रयास करेंगे। मेहनत तो सब कोई करते हैं, लेकिन मेहनत जो अलग से कर देते हैं ना, उसी का सिलेक्शन होता है चला। ये नहीं कि हम क्या करना है इसमें कि पूरी कहानी जो है ना, जिस तरह से बच्चा को सिखाया जाता है, अगर उस तरह से सॉल्व करेंगे तो बताओ टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा और सिलेक्शन आपको पास से चला जाएगा। तो मेहनत इस तरह से कीजिए कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप दिमाग लगाएंगे, ये वाला 0 पॉइंट कितना है, 5 x है और 3.2 y है, और बोला गया है कि x प्लस वाई बराबर क्या है, इस x माइनस वाई है। अब ध्यान देना है, करना क्या है कि आपको x और y का मान निकालना होगा, तब तो यहाँ हम बैठा के और घटा के मान निकाल सकते हैं। जब तक हम x का मान न निकालेंगे, जब तक y का मान न निकालेंगे, तो हमारी रास्ता अभी बंद रहेगा। इसलिए बंद रहेगा कि यहाँ पे क्या है ना चेला, कि अच्छी तरह से x और y का मान निकालना ही पड़ेगा, आप चाहे जिस तरह से दिमाग लगाएंगे। देखिए दिमाग लगाना कैसे है कि x वाला वेरिएबल ये हो जाता है और y वाला वेरिएबल ये हो जाएगा, इंटरचेंज कर जाता है। कब? जब बराबर में रहे तब। और 3 गो रहेगा तो भाई उसका अलग रूल है, मैंने रेशियो में पढ़ा रखा है ना, रेशियो में मैंने पढ़ा रखा है। ये बात को समझते हुए चलना है और हल करना है ना। तो हल करना, हाँ 1 सेकंड के लिए आप लोग रुकेंगे। हाँ अच्छी तरह से आप लोग क्या करेंगे, हाँ मेहनत करेंगे दोस्त। अब ध्यान देंगे, हम x और y का मान निकालेंगे तभी रास्ता क्लियर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि x वाला वेरिएबल कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, y वाला वेरिएबल 0.5 हो जाएगा। ये बात को समझना है चला, और ये रेशियो में उत्पत्ति हो जाएगा। अब ध्यान देना है, ये वाला हटाएंगे तो 10 लिखाएगा, और ये वाला हटाएंगे तो 10 लिखाएगा, ये से ख़त्म हो जाएगा, और 32 और ये कितना हो जाएगा, 5। तो यानी कहने का मतलब ये है कि x का वेरिएबल 32 और y का वेरिएबल 5 आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या कीजिएगा, आप लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। x का मान 32 है, 32 लिख देंगे, और प्लस, और y का मान 5 है, और बट्टा में 32 माइनस 5 घटाएंगे, 37 बट्टे में कितना आ जाएगा, 12, 7 5 12 यानी कि 27। बिल्कुल करेक्ट है, 37 बटे आपको 27 करेक्ट आंसर है ना चला। तो ये बात को ध्यान में देते हुए मेहनत करते रहेंगे, हार मत मानेंगे, और चलते हैं आगे चला। ये समझेंगे कि 9, 10 और 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको कौन सी होगी जो विभाजित हो जाए सबसे छोटी में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है छठुआ, कि सबसे पहले आपको यही करना है कि सब एकरा में छोटा कौन है, 180 है, और 180 से पूरा ये सब जो दिखाई दे रहा है पूरा कट भी जाना चाहिए, वही आपका आंसर करेक्ट होगा, है ना। तो यही आपको काटने का प्रयास करेगा। 9 दूनी 18, 0 से 0 ख़त्म, और 12 कट जाएगा, और 15 भी डिवाइड कर देगा। ये बात को समझना है चला, और यही आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा,
है ना। ये सब से आपको पूर्णतः विभाजित कराना है और छोटी संख्या को पकड़ना है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको जाना होगा और सोल्व करना होगा। चलते हैं आगे चला। हाँ, ये ध्यान देंगे कि 119 मीटर है, 119 मीटर है, और बोलता है कि 153 मीटर है, 53 मीटर है, और बोलता है कि 204 मीटर है, और बोलता है कि लंबे 3 इमारती जो है ना लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों से विभाजित करना है। प्रत्येक तख्तों की अधिकतम जो है ना लंबाई कितनी होगी, ये बात को पूछ रखा है। तो आपको करना क्या है चेला कि सबसे पहले आपको मौसा निकाल देना है, ECF तो निकालेंगे तो आपको 17 का निर्माण करेगा। ये बात को दिमाग में रखना है। और कैसे देखेंगे, 7 से ऊंचा 7 7 4 11 ये काट देगा, ठीक है। और मान लीजिए कि ये आपका मौसा आया है, तो मौसा आपका जो है ना ये सबको पूरा डिवाइड कर देगा, यानी कि विभाजित कर देगा, काट देगा। तो ये काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। 17 काट रहा है ना चला, देख लो। 9 से भी काटिए देगा, 9 से 63 हाँ काट देगा, और इसको भी काट देगा। चला, ये बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। ये शेप जो होते हैं ना सबसे मीटर वाला जितने होते हैं काटते हैं। तख्ते वाला मैंने पढ़ा रखा है चला, तख्ते वाला मैंने क्या किया है, पढ़ा रखा है। आप ध्यान दो, ये वाला जो है ना मौसा निकालना है, मौसा निकालना है। कितना है आपको, 148 है, 148 है, और दे रखा है कितना, 272, और इंच शेप निकालना है। तो बताएंगे चला, आप भाग विधि से निकाल सकते हैं या ऑप्शन से जाने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन से भी काट देगा। 8 6 के 48 काट देगा, और ये भी काट देगा 1, और 32 8 4 के 32 काट देगा। तो ये बात दिमाग में रखना है। हाँ, 2 से भी काट देगा, लेकिन आपको मौसा भी जाना है ना चला। 2 संख्या को डिवाइड होना है, 4 को यही 4 नियम यही कहता है ना। तो 4 आपका क्या है, करेक्ट होगा। 6 होगा नहीं चला, 8 होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक में जाते हैं। 2 कैसे होगा बताओ चला। आप ऐसे भी बनाएंगे तो बताओ 2 आएगा, भाग विधि से भी बनाएंगे तो नहीं, 4 ही आएगा। 4 में यही डिविजिबल कहता है कि ये दोनों में जो लास्ट वाला होता है ना ये कट जाता है। अब ध्यान देना है, आपको निकालना है मौसा, ECF निकालना है चला। समझेंगे कि x बराबर दे रखा है 2 के पावर 3 और 3 गुने 5 के पावर स्क्वायर, और y के बराबर देने हैं 2 के दी होल स्क्वायर और गुने 3 के क्यूब। और बोलता है मौसा निकालने के लिए, ECF निकालने के लिए। और मैंने बात को बता रखा है, मैंने बात को बता रखा है कि कैसे बनाना है। आपको दिमाग लगाना है कि एकरा में ये वाला और ये वाला सेम है, ये दोनों में छोटा कौन है ये पहले पकड़ने का प्रयास करेंगे। 2 के पावर कितना है, 2 है। 2 के पावर 2 आपका क्या है, छोटा है। ये 8 हो जाएगा, और ये 4 है चला, तो छोटा हो जाएगा। और ये समझेंगे 3 के पावर 1 है, और ये कितना है, 3 के पावर 3 है, तो ये छोटा कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुने 3 कितना हो जाएगा चला, 12 हो जाएगा। आपको 12 HCF हो जाएगा। ये बात को दिमाग में रखना है। इसको काहे न लिए, इसका कोई संख्या है इसके आधारित, 5 के है कोई पावर में, चाहे 5 तो नहीं है ना चला। इस पर जाना ही नहीं है, तब जाएंगे जब आपको लघुत्तम पूछेगा तभी जाना है, ठीक है। लघुत्तम में बड़े वाला को पकड़ते हैं और HCF में छोटे वाला को, ये याद रखना है। इसको छोटा, घात छोटा, और लघुत्तम में क्या करते हैं, बड़ा वाला पकड़ते हैं। ये दिमाग लगाएंगे। बोलता है कि 2 संख्याओं का अनुपात देने है इतना है, और उसका मौसा देने हैं, यानी कि 2 संख्या आपका देने हैं, एक संख्या और 2 संख्या का अनुपात 3:4 है ना चला। और बोलता है कि आपका मौसा देने है, HCF आपको कितना देने हैं, आपको 15 देने है ना चला।
हाँ 15 है। और बोलता है कि तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है कि 4 3 7 होता है। कितना होता है? 4 3 7 होता है ना। तो 15 और गुने 7 कितना हो जाएगा? 7 5 35 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा। 105 आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे। चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि मौसा आप निकालिएगा 3 और 4 का HCF निकालिएगा तो बताओ 1 आएगा, और मौसा बराबर मौसा कर लेंगे, कितना है? 15 HCF दिले हैं। अब करना क्या है कि जब एक कलम का दाम निकल जाएगा ना चेला, तो आपको क्या करना है? गुना कर देना है। जब एक परिवार में गुना किए हैं 15 से, तो रेशियो में नियम है कि दूसरे परिवार में भी 15 से ही गुना होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, 15 तिहाई कितना हो जाएगा? 45 और 15 चौके 60 और जोड़िएगा 45 प्लस 60 जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 6 4 10 105 आएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं, बात एक ही पड़ेगा, है ना चेला। और बोलता क्या है यहाँ ये समझेंगे। बोलता है कि दिया हुआ है कि मौसा आपको इतना है, दिया हुआ है कि मौसा आपको इतना का इतना होता है और लौसा इतना का इतना होता है, तो बोलता है कि आर का मान क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले ये बात को दिमाग में रखना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम गुने HCF होता है ना। किधरों लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। HCF इन्हें भी लिख सकते हैं और HCF इन्हें भी लिख सकते हैं और LCM इन्हें भी लिख सकते हैं, कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। अब दिमाग में लगाना है, 2 संख्या है तो आपको करना क्या है कि एक संख्या तो आपको इन दिल ही होगा। हाँ, ये बात दिमाग में रखना है कि आपको दिया हुआ है, यहाँ पे उतार देना है। पहली संख्या मान लेना है 253 और दूसरी 440। अब समझना है ये संख्या है ना चेला, पूरी कहानी लिख देंगे। 253 लघुत्तम वाला दे रखा है ना, ये लघुत्तम वाला ना है, इसको लिख देंगे 253 गुने R। और HCF है कितना? इतना के 11। अब काट देंगे चला, ये से ये ख़त्म हो जाएगा, पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ 4 से ख़त्म हो जाएगा तो आपको निकल जाएगा R का मान। R का मान कितना आ जाएगा? 40। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और ऐसे ही संशोधन करके आपको हल करना है और आंसर प्राप्ति करना है ना। कहते हैं ना कि मेहनत कीजिएगा तभी आप सफल होंगे। अब समझेंगे। बोलता है 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः दे रखा है, इतना है और उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पहली संख्या मानना है कि A है और दूसरी संख्या आपको मानना है कि B है। और बोलता है कि योग तो देने है आपका 12 है, बिल्कुल लिख देंगे A + B और 12 लिख देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और फिर क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि गुणनफल भी देने हैं, यानी कि इसका गुणनफल, हाँ गुणनफल कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। बस इतना जरूर कर सकते हैं ना चला। और इसका व्युत्क्रम का योग बोला है तो व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/, कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। यानी कि एक नीचे लिखाएगा, एक के नीचे और B का नीचे एक लिखाएगा, तो अगर उलटेंगे तो ऐसे खाड़ हो जाएगा। व्युत्क्रम उसी को बोला जाता है। और +B, इसको लघुत्तम ले लो A और B, A से A ख़त्म, B इन्हीं आ जाएगा और B से B ख़त्म, A यहाँ आ जाएगा। योग है 12 है और ये हो जाएगा गुणनफल 35 है। बस यही तो आंसर है चला। 12/35 जिनका आया है उनका कन्फर्म आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई सस्पेंस नहीं है। ये बात को दिमाग में रखते हुए ये आंसर क्या है? करेक्ट है चला। या आप देखिएगा ना कि व्युत्क्रम का योग बोले है, गुणनफल दिले है और क्या योगफल अगर दिले रहेगा तो आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है कि 12/35, है ना। यही आपका करना है, एग्ज़ाम हॉल में यही करना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे टाइम ओवर जाएगा और एग्ज़ाम भी समाप्त हो जाएगा
और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो मेहनत कीजिएगा तभी आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये देखो चेला क्या पूछ रखा है कि दो संख्याओं का योग 10 है और गुणनफल आपको 20 है, तो व्युत्क्रमों का योग तो मैंने बता रखा है कि अगर रहे इस तरह से तो भिन्न में कर देना है, बस भिन्न में कर देना है और यही ऑप्शन करेक्ट होगा 1/2। आपको ये जो था ना नॉलेज जांच करने के लिए आपको रखा गया था ये प्रश्न कि आप सीखे कि ना सीखे, इसलिए यहाँ प्रश्न को डाला गया था। ये बात को समझेंगे चेला। बोलता क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है और समझ के आंसर देना है, सोल्व भी करना है। ना सोल्व होगा तो आगे बढ़ जाना है। आपको बोल रखा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल 102 जो है ना अभाज्य संख्याएं होता है। अब ध्यान देंगे, दो अभाज्य संख्या, दो वो अभाज्य संख्या लो 5 और 7 लेते हैं, जो योग न बोला है, योग करते हैं तो 12 आ जाएगा और 12 एक अभाज्य संख्या होता है, बिल्कुल गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। आप इसको 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल गलत बात है। 3, हाँ बिल्कुल 3 लेंगे और 1 लेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सम संख्या को उत्पत्ति कर दे रहा है, ये आपका क्या होगा, ये आपका सही नहीं है। 102 अभाज्य संख्या होता है, ये बिल्कुल गलत बात बोला है। अब समझेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होता है, आपको 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, एक अभाज्य संख्या जो है ना विषम संख्या हो सकती है, बिल्कुल। हाँ यहाँ देखो चेला, एक अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यानी 2 से अधिक कटना, 2 से अधिक मात्रा में कट जाना। 15 लेते हैं, ये जो है ना आपका अभाज्य संख्या है और ये जो है ना आपका क्या कहलाएगा, विषम संख्या, विषम संख्या कहलाएगा। तो यहाँ तक तो आपको फैक्ट है और यही बात को सही मानना है, यही बात आपको क्या करना है, करेक्ट मानना है। कोई सम जो है ना अभाज्य संख्या नहीं है, कोई सम जो है ना सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात बोला, बिल्कुल गलत बात बोला है। ये सम संख्या मान लेते हैं, मान ले कितना ले ले, 2 ले लेते हैं, अभाज्य संख्या है कि नहीं है, और सम भी है, और ये कह रहा है नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात बोला है। चलते हैं आगे की ओर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा चेला, आपको से प्रश्न पूछा जाएगा। ये हो गया है ना। ये समझेंगे, यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो किस संख्या को n और n+1 और n+2 और बोलता है कि रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किस रूप में लिखाता है, 1 2 3 4 5 इस रूप में लिखाता है ना। तो ये बात को दिमाग में रखते हुए करना क्या है, n का मान रख दो। यहाँ n का मान रख देगा तो बताओ चेला कितना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1 गुने 2 और ये गुने कितना हो जाएगा 3, और बताओ चेला ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 2 और 3 6 हो जाएगा। 6 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 6 आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट। अरे चेला अब बताओ 2 रखेंगे, आएगा नहीं, आएगा नहीं, मिलना भी चाहिए ना पारी। हाँ बारी बारी से चेक करने का प्रयास करेंगे। हाँ ये वाला दिमाग में लगाना है। ये बोल रखा है कि एक के क्यू है, 1 के क्यू प्लस 2 के क्यू प्लस 3 के क्यू प्लस में 4 का क्यू और डॉट 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 10 तक गया है, और इसका मान दिले है 30 और 25 दिले। तो बोलता क्या है चेला कि 2 के क्यू है, और फिर बोलता है 4 के क्यू है, फिर बोलता है 6 के क्यू है, डॉट 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 20 के क्यू। यहाँ पे बोलता है कि वाट क्या होगा,
तो सबसे पहले ये दिमाग में लगाएं कि आपको कॉमन लेने का प्रयास करना है। इसमें अगर 2 के पावर 3 अगर कॉमन ले ले तो 1 के पावर में कितना हो जाएगा 3, यही ना होगा, हो जाएगा। 3 लिखेंगे तो कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 के पावर में अगर हम 3 लिख देंगे तो हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक ही ना कहलाएगा चला। और यहाँ दिमाग में लगाना है कि हम कितना रख दें। 2 के हम क्यों कर सकते हैं, 2 के क्यों कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं चला। 2 दूनी 4 हो जाएगा और जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 के क्यों कर सकते हैं, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे। यहाँ कितना के 10 के हम क्यों कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बात को दिमाग में रखना है। 10 दूनी 20 और यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है, 10 क्यू, हाँ बिल्कुल। अब दिमाग में लगाना क्या है, अब सोल्व भी करना है। इसको 8 लिख देंगे और ये वाला शब्द को दे रखा है, ये शब्द आपको दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये कॉमन लिए हैं चला, ये कॉमन लिए हैं, ये देखो 10 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब दिमाग में लगाना क्या है कि आपको मेहनत करना है। अब देखिए ये 8 है और इसका मान दिले 30 25 है, कितना है 30 25, 8 5 40 होता है, 8 दूनी 16 4 20 होता है और यहाँ 2 हो जाएगा, 18 की 24, यानी कि 242 पर शून्य, यही ना है, डबलिंग शून्य, यही हो जाएगा। ऑप्शन करेक्ट है, कॉमन लिए हैं, बस कुछ नहीं किए हैं, कॉमन लेने का प्रयास किए हैं और ऐसा मैथ कॉमन से ही बनता है चला। हाँ ये दिमाग लगाएंगे, ये वाला दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। 1 क्यू और 2 क्यू और 3 क्यू और बोलता है 10 क्यू तक इसका मान दे ले और आपको निकालना है इसमें कितना कॉमन ले सकते हैं, बताओ। इसको क्या कीजिएगा, आप लोग कमेंट में करना है, ठीक है। ये प्रश्न आप लोग मेहनत करेंगे ना तो हो जाएगा क्लियर। आपको सबसे पहले कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन लेना है। कॉमन लीजिएगा तो आपको बन जाएगा सारे 8 चौके 32, हाँ 4 कॉमन लीजिए, पहले 4 कॉमन लीजिएगा तो आपके 1 आ जाएगा प्लस, और 1 के क्यों करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और यहाँ पड़ी 8 चौके 32, 8 लिख देंगे और फिर प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 28, 7 चौके 28। अब ध्यान दो, यहाँ पे कॉमन लीजिएगा, 4 कॉमन लीजिएगा तो आपके पास बच जाएगा कितना, हाँ 4 कॉमन लीजिएगा तो आपके पास बच जाएगा कितना, 1000 बच जाएगा। अब दिमाग लगाना है चला कि जब 4 लिए कॉमन तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने मन से 1 क्यू और 2 के क्यू और यहाँ पे 3 के क्यू, डॉट 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 10 के यहाँ पर क्यू करेंगे। अब ध्यान देना है कि इसका मान कितना है, दिले 30 और 25 है, 4 गुने 30 और 25 गुना करो, 5 के 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 अचरती आई 12। इतना आपका आंसर करेक्ट आ गया। क्या करना था इसमें, कमेंट में बार बार कर रहे थे बना दीजिए सर। अब बताओ, एक बता दिए तो इस टाइप पे सारा बन जाना चाहिए, है ना। बस कॉमन लेनी आना चाहिए। कॉमन जब लेनी आ जाएगा ना तो आपको संशोधन अपने आप बन जाएगा। ये बात को समझते हुए चलना है। हाँ ये वाला दिमाग में रखना है। ये प्रश्न बहुत बार आया है, चला ये प्रश्न जो दिखाई दे रहा है ये बहुत बार प्रश्न पूछा है। तो आपको करना क्या है, संशोधन करना है और कुछ नहीं करना है। 6 अंक के दिले हैं, यानी कि 1 से दिले हैं, 35 है और 62 और 4 है, और इन्हें भी दिले हैं 12,057 वाई और 4 है। आपको करना क्या है कि इसको 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए, और ये जो है ना आपको कितना से 72 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 72 से।
तो आपको यहाँ से x और यहाँ से y का मान निकालना बहुत ज़रूरी है। जब y का मान निकालिएगा ना और x का, तभी यहाँ रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 11 का डिजिवल क्या कहता है कि इंटरनेट चलना, इस तरह से चलना है। समझा रहे हैं चला, देखो इस तरह से चलना है। इंटरचेंज हो गया, इससे इससे और इससे इससे। अब दिमाग लगाओ चला, क्या कीजिएगा, x लिखिएगा, ये जोड़ दे और प्लस में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ध्यान दो, इंटरनेट वाला निकालो, 6 3 9 और 9 और 4 13 हो जाए। अब का आपको करना है ना कि कितना जोड़ दिया जाए कि आपको 11 से पूर्ण रूप से शून्य हो जाए, है ना। शून्य हो जाएगा तो आपको 11 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। कब, जब इसमें जोड़ेंगे, x का मान ऐसा संख्या रखना है कि जोड़ दे तो आपको 13 आ जाना चाहिए। और जब 13 आ जाएगा, 13 में से घट जाएगा तो शून्य का निर्माण हो जाएगा। और शून्य का निर्माण जब हो ही जाएगा तो 11 से डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ उस संख्या को जो मानेंगे और रखेंगे ना और डिवाइड करेंगे ना तो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पर अपने मन से हम 6 रखते हैं, 7 6 13 और यहाँ पर भी 13 क्या होगा, घटेगा तो शून्य का उत्पत्ति कर देगा। तो हम x का वेरिएबल कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब शून्य का निर्माण होना चाहिए या 11 के डिविजिबल में आना चाहिए, जैसे हो गया 11 दूनी 22 हो गया, इस तरह से रूप में आना चाहिए, तभी न कटेगा। अब ध्यान देना है, 72 को तोड़ देना है, ज़्यादा संख्या में है तो अब तोड़ना है। नया 8 72 होता है और 9 के डिजिवल क्या कहता है कि जोड़ के काट देना, इससे ही खत्म। 5 4 9 9 काट देगा नहीं। अब ध्यान देंगे, 7 और 2 9 काट देगा। अब ध्यान दो, 1 + y बन जाएगा और y के संख्या अपने मन से क्या माना जाए कि पूर्ण रूप से आपको 9 डिवाइड कर दे। अगर हम y की संख्या पर अगर हम 8 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 9 से भाग लगाएंगे तो ख़त्म कर देगा ना चला। तो आपको बात समझना है। तो ऐसा 8 के मान रखे हैं, अगर यहाँ पर 8 का मान 7 है और 8 है और 4 है, y के तो मान 4 रखे हैं, y का तो मान 8 रखे हैं ना चला, तो 8 रखे हैं यहाँ y की जगह पर, और 8 से डिवाइड होना चाहिए तो कट जाएगा, दोनों से तो कटना चाहिए ये संख्या पूरा, तबे ना हम माना हुआ हमारा समान क्या होगा, सही कहलाएगा। अब काटेंगे, नया 8 72 होता है, नया 8 72 और 64, 8 8 64 काट देगा छिला, है ना। नया 8 72 और 8 8 64, 8 8 64, ये देखो 9 यहाँ डलाएगा छिला, इतना मराठी में काट देगा। नया 8 72 और हाँ 64, 8 8 64, तो इतना आ गया पूरा। यानी कि कह सकते हैं कि 8 से भी डिवाइड कर देगा और 9 से भी डिवाइड कर देगा, और माना हुआ मेरा y की संख्या कितना है, 8 है, और x का संख्या 6 है, तो इस पे बैठाएंगे। x की संख्या 6 और y की संख्या कितना है, 8, और 6 × 30 और 8 दूनी 16, यानी कितना घट के आ जाएगा बताओ चला, घटाओ 10 10 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 14 है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 14 है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया सर। तो ऐसे ही पढ़ते हैं बाबू, ऐसे ही पढ़ते हैं। बोलता है कि आपको बताना है, बोल रखा है कि आपको बताना है कि किसी संख्या को इतना से भाग देने पर शेषफल की उत्पत्ति यहाँ हुआ है, यानी कि 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग देते हैं तो शेष कितना प्राप्त होगा, शेष आपको बताना है कितना प्राप्त होगा। कब, जब 29 से भाग दिया जाए तब 63 में, 2 मराठी में लग जाएगा चला, हाँ 58। अब घटाओ 13 और 13 8 5 13 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, खत्म। 5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बनाना है। जो अब बताओ कि कोई संख्या होगा, इतना से भाग देने पर आपका रिमाइंडर इतना देने है। कोई संख्या है और इतना से 899 से भाग दिया जा रहा है, मानते हैं संख्या
x मान लेते हैं और रिमाइंडर आपको कितना देता है 63 देता है। और बात समझना है, बोलता है कि प्राप्त होता है यदि उस संख्या को इतना से भाग दिया जाए जो संख्या है, तो कितना रिमाइंडर होगा, तो कुछ नहीं 63 में 29 से इससे भाग लगाएंगे 63 में, ठीक है। हाँ, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, कुछ नहीं है ये क्या है, कुछ नहीं है। बोलता है 3 संख्याओं का योगफल जो है ना इतना है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या और थर्ड संख्या मानते हैं 3 गो संख्या आपको है और जिसका योग दिले है 132 है, अभी बाद में चर्चा करेंगे चला। और बोलता है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के दुगुनी है, यानी कि पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या से, ये वाला पहली संख्या है दूसरी संख्या के दुगुनी है, बात समझना है। और आगे पढ़ेंगे, तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है, तो सबसे पहले 1/3 पहली संख्या के तब होगा जब यहाँ पर हम 6 मानेंगे और 6 और यहाँ 3 मानेंगे। अब बात दिमाग लगाना है कि यदि पहली संख्या, ये पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी, 1 करा दुगुनी 3 दूनी 6 दुगुनी है। अब ध्यान देना है कि तीसरी संख्या जो है ये वाला तीसरी संख्या है पहली संख्या की, यानी कि 6, यानी कि पहली संख्या की 1/3 है, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि आपको कहने का मतलब है कि 2 उत्पत्ति होगा। तो बोलता है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले आपको चेला करना क्या है कि योगफल आप क्या कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। 6 3 9 और 1 10 हो जाए, यहाँ जोड़ेंगे 6 3 9 और 9 और 2 11 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 2 है चला, 11 हो जाएगा। और कितना है ये 132 है, यानी कि योग बराबर योग है ना, संख्या का योग बराबर संख्या का योग दिया हुआ। अब इसको कटिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 मराठी में ख़त्म हो जाएगा। एक कलम का दाम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और बोलता है कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में गुना कर देंगे तो भारतीय कितना हो जाएगा, 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ए मार रहे हैं उनका करेक्ट, हाँ करेक्ट है, ये जिनका है चला उनका करेक्ट माना जाएगा, ताकि हाँ बिल्कुल। ये बोलता है लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। अब दिमाग लगाना है चला, लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। 0 कितना है 36 है, और कितना है 1.2 है, 8 10 पॉइंट कितना है 4 पॉइंट कितना है 8 है। बोलता है लघुत्तम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए एक बात ध्यान देना है चला, एक बात क्या ध्यान देना है कि आपको दशमलव को भूल जाना है। अगर ऐसा आएगा लघुत्तम निकालने के लिए तो आपको दशमलव के भूल जाना है और सबको समान संख्या करना है। 2 गो है, इसको भी 2 गो हो जाएगा, ये भी 2 गो हो गया। और दशमलव के भूलिएगा तो 36 हो जाएगा और 120 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। और निकालिए लघुत्तम, ना तो कॉपी चेक करवाना है किसी से, अपने मंथन से बनाना है। 12 इसमें 12 से लगा देंगे, बढ़ती आई 36 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 12 10 120 हो जाएगा। और यहाँ पर और लगा दो, यहाँ पे कितना मराठी में बरचौ के 48 40 और लगेगा 10 मराठी में लगा दे, बोल दीजिए चेला साफ साफ है, और तो लगेगा नहीं ना लगेगा। और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और 4 12 गुना कर दो ना, 0 4 और 2, ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 4 4 1 इतना आ जाएगा। और जो दशमलव भूले हैं ना चेला, अब दशमलव का प्रयोग करना है। और कहाँ कीजिएगा प्रयोग, यहाँ कीजिएगा। 2 संख्या के बाद में दशमलव है ना, यहाँ 2 संख्या के बाद में दशमलव। आपको लगित होगा कि सर आप 0 दिए हैं
अपने मन से दिए हैं तो नहीं चला, जो बड़ी संख्या है ना उससे लिया जाता है। तो ये बात को दिमाग में रखना है। आपका आंसर करेक्ट आपका कौन हो जाएगा चला 14, यही हो जाएगा। हाँ, ये समझेंगे लघुत्तम समूहवर्तक क्या है। भिन्न माला लघुत्तम निकालना है। बोल रखा है कि 2/3 है, और बोलता है 4/9 है, और बोलता है 5/6 है, और 7/12 है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको लघुत्तम निकालना है। तो ऊपर वाला के एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले को एचसीएफ निकालेंगे, ठीक ना। ये बात को दिमाग में रखना है। और एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 कॉमन हो जाएगा तो 7 × 5 = 35, दूनी 70, और 70 दूनी कितना हो जाएगा 140। हाँ, निकालने का प्रयास करेंगे। 2, 4, 5 और 7। नहीं समझ में आ रहा है सर, कहे रे छिटुआ, कमेंट मत फेंको दोस्त, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। 2, 1 आ जाएगा, 2 और 5 और 7। अब देखो, अब तो लगेगा नहीं। 7 × 5 = 35, और 35 दूनी 70, और 70 दूनी कितना 140। और यहाँ नीचे में देखो मौसा निकालना है। क्या करना है, मौसा तो निकालना है रे छिटुआ। नीचे में आपका जो है ना मौसा निकालना है। हाँ, नीचे में मौसा निकालिएगा तो 3 मराठी में ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना चला। 3, 9, 6, 12। हाँ, इतना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना है भी नहीं, और है 4 गो संख्या लघुत्तम समूहवर्तक कितना 2, 5, 7। 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140। और इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, मौसा निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा बताओ। हाँ, 3 तो आएगा छिटुआ, 3 आएगा। 3 तारीख 9, 3 दूनी 6 और 4 × 12, यही तो आएगा। इसको चेंज कर लेंगे, ऑप्शन में डी बना देंगे, और डी में लिखेंगे 140 बटे कितना कीजिएगा 140 बटे में 3 कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, दिमाग लगाएंगे। 2 संख्याओं का लघुत्तम समूहवर्तक उनके मौसम। हाँ, यहाँ बोलता है कि महत्तम समूहवर्तक का 28 गुना। बोलता है कि एलसीएम है, और एलसीएम एचसीएफ का एचसीएफ का क्या बोलता है 28 गुना बोलता है। तो 28 यहाँ लिख देते हैं, यही ना 28 गुना। और बोलता है कि लघुत्तम समूहवर्तक और महत्तम समूहवर्तक का योग कितना है, इतना है। तो ये बात दिमाग में रखना है। और बोलता है कि एक संख्या दे ले है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि लघुत्तम समूहवर्तक और महत्तम समूहवर्तक, इसको सबसे पहले लिखेंगे कि लघुत्तम और प्लस महत्तम समूहवर्तक का योग है कितना, इतना है 1740 है, 1740 है। अब करना क्या है ये पहले आपको डिपेंड करता है और समझना है ना। तो एलसीएम जो है ना इतना दे ले, एलसीएम नहीं आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्या बोल रहे हैं, सही है रे छिटुआ। देखो यहाँ बोलता है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम ना, लघुत्तम मैंने लिखा है ना, एल से डिनोट किया है, और उसके महत्तम समूहवर्तक के 28 गुना है, उसके महत्तम समूहवर्तक के 28 गुना है। तो इसका लघुत्तम समूहवर्तक से 28 गुना है महत्तम समूहवर्तक, है ना। अब ध्यान देना है, एकरा से तो 28 गुना है ना अभी लघुत्तम समूहवर्तक से। अब ध्यान देना है, ये चीज़ को यहाँ बैठा देंगे, ये हो जाएगा
और ये हो जाएगा ACF और 17 40। अब दिमाग लगाना है। चला यहाँ पे करना क्या है कि ये 29 हो जाएगा, ACF 29 हो जाएगा और ये वाला आ जाएगा आपको। अब दिमाग लगाइए तो कितना हो जाएगा, कटेगा। हाँ, इसको भाग में लेके चले जाओ, 17 40 और भाग में लेके जाएंगे 29 को, 29 में भाग में लेके जाएंगे तो काटो इसको, कितना मराठी में कटेगा। हाँ, 60 मराठी में कट जाएगा। देखो ना रे चेला, 29 है और 27 40 है, यही ना है। 17 40 है, 17 40 है, 27 40 नहीं है। अब काटो इसको, भाग लगाओ तो 4 मराठी में लग जाएगा, 9 चौके 36 और 4 दूनी 8 है, और बेसी मिलेगा नहीं, 6 मराठी में देख लो, 9 छक 54 और 6 दूनी 12 और 12 पाल 17। अब देखो 0 0, यानी कि 60 मराठी में ख़त्म हो जाएगा, 60 मराठी में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि HCF का जो मान आया, HCF का जो मान आया है 60 आया है, 60 आया है। ऐसे भाग लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, अपने मन से दिमाग लगा दिए यहाँ पे, है ना। तो अब ध्यान दो, 60 आ जाएगा। अब करना क्या है चला कि आपको एक संख्या देने हैं, तो मैंने बता रखा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM और गुने HCF, यही ना होता है चला, होता है कि ना होता है, ये पहले आप लोग क्लियर करेंगे। पहली संख्या दे रखा है 240 और दूसरी संख्या आपको क्या करना है, निकालना है। देख लो, दूसरी संख्या निकालना है और एलसीएम की बात समझना है कि एलसीएम बराबर तो इतना दिले है, 28 इंच दिले है ना, 28 इंच है और गुना इंच का मान कितना आया है, इंच का मान 60 है कि ना, तो 60 यहाँ देना पड़ेगा, है ना, 60 आपको देना है। अब करना क्या है कि आपको मौसा है कितना, आया कितना है, इसका एचसीएफ का वैल्यू 60 है, इसका तो लघुत्तम वाला ना यहाँ चले गए हैं तो 28 लिख दिए और एच का मान हम वहाँ वाला रख दिए ना, तो 60 दे दिए। और फिर यहाँ एचसीएफ है तो एचसीएफ का मानवा हम बैठाएंगे ना यहाँ भाई, तो बैठाओ यहाँ 60 यहाँ हो गया। अब काटो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा और यहाँ पड़ी 15 चौके 60 होता है और ये दूसरी संख्या का निर्माण हो जाएगा 28 गुने 15, 8 5 40। अब 28 और कितना है 15 से गुना करो, 8 5 40 हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा। गुना करने के लिए सिखा रहे हैं, 8 5 40 और 5 दूनी 10 और 8 18 और 18 4 22 हो जाएगा और 2 और 2 2 4 हो जाएगा, 420 आपका करेक्ट हो जाएगा। छेला 420 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाला था ये मैथ। सर कैसे आप लिख दिए डबलिंग शॉट, अरे चला फिर से समझने का प्रयास करो। लघुत्तम यहाँ बोला है ना कि लघुत्तम समवर्तक उनके जो है ना मसा से 28 गुना है, तो एक ये जो है ना 28 गुना है ना महत्तम समवर्तक। अब ध्यान दो कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर कितना है, इतना है, यानी कि योग दे रखा था 1740, तो योग मैंने लिख दिया। अब ध्यान देंगे जो एलसीएम है, एलसीएम बराबर कितना है 28 इंच है, मैंने रख दिया, ये जोड़ दिया है 29 इंच आ गया है ना, यानी कि लघुत्तम समवर्तक एच मतलब लघुत्तम समवर्तक। अब ध्यान देंगे इसको काट दिए हैं, 60 मराती में ख़त्म हो गया है। अब जब ख़त्म हो गया है तो एच का वैल्यू आ गया ना भाई, एच का वैल्यू आ गया। अब बात को समझेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है ना, तो मैंने ये बात को रख दिया, इसका बराबर इसका होता है, ये मैंने जांच करवाया था।
अब ध्यान देंगे, पहली संख्या कितना है 240 है, मैंने लिख दिया। दूसरी संख्या आपको क्या करना है, निकालना है, मैंने छूछा नहीं किया। इसको तो निकालना है तो क्यों छूने से क्या है ना कि बहुत दिक्कत होता है। अब देखो 28, ये लघुत्तम समूह पर तक कितना है 28h है, मैंने दिया 28 लिख दिया। और एच की बात है तो एच मैंने दिया है, एच का लघुत्तम समूह पर तक है, मसा समूह पर तक है, महत्तम समूह पर तक है ना, कितना है 60 है, मैंने 60 दिया। यानी कि एच का वैल्यू मान लो ना, एच का वैल्यू 60 दे दिया और गुने, और जो है ना एचसीएफ कितना है 60 है, मैंने रख दिया। और क्या किया है, काटा है, और कुछ किया नहीं है। ये समझो चेला क्या है, आप इधर से नहीं बना सकते हैं, बनबे न करेगा। इधर से आप सोल्व करेंगे ना तो बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और जोड़ दो कितना आ जाएगा 8 3 11 आ जाएगा, 8 3 11 81 आ गया। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको जोड़ दो, जोड़ दीजिएगा 9 6 15 आ जाएगा, और ये 225 आ जाएगा। और 225 के कर है बताओ, 15 के हैं तो 15 यहाँ जोड़ देंगे, 15 यहाँ क्या करेंगे चला जोड़ देंगे, 9 5 14 और 3 और 1 4, यानी कि 144 का वर्गमूल 12 ही होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या है चला करेक्ट है। ये बनाएंगे, बोलता है कि 2 है x + 3 है बराबर में 16 है। सबसे पहले आपको चेला करना क्या है कि रूट को हटाना है। जब आप रूट को हटा दीजिएगा ना तो आपके पास रास्ता मिल जाएगा। जब रास्ता मिल जाएगा तो आपके पास संशोधन भी हो जाएगा। तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा कि वर्ग कीजिएगा, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा करने पर। अब ध्यान दो, यहाँ पे वर्ग कीजिएगा तो बताओ क्या होगा चेला, क्या होगा बताओ। इधर भी वर्ग दो और इन्हें भी वर्ग दो, इसे ही ख़त्म। तो 2x + 3 बराबर में इसको क्या हो जाएगा 16 गुने 16 लिख दें, 16 गुने 16 लिख देंगे, कोई दिक्कत है चला। अब ध्यान दो कि यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर x + 3, 2 के पावर x + 3 बराबर 2 के पावर हम लिख सकते हैं 4, 2 के पावर लिख सकते हैं ना, यहाँ भी लिख सकते हैं 2 के पावर हम 4 लिख सकते हैं ना। और इसलिए कि आधार सेम करना है चेला x + 3। अब बराबर देखो यहाँ 2 लिखेंगे और 4 4 8 हो जाएगा, आधार सेम हो गया, नहीं हो गया तो x + 3 बराबर क्या कर दें 8 लिखेंगे। इसलिए कि जब यहाँ आधार सेम हो जाता है ना तो घात वाला बराबर में लिखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा x का मान निकालना है तो 8 - 3 यानी कि आपको 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पल को याद रखना है। हाँ ये समझेंगे, समझने वाला ये समझेंगे चला। हाँ बिल्कुल, आप लोग संशोधन कीजिए। संशोधन करेंगे, बात को दिमाग में रखना है। 1 प्लस है x + 144 है और बराबर 13 बटे कितना है 12। मैंने क्या बोला है कि आपको रूट को हटाना है, तो जब रूट को हटाइएगा तो इस तरह से कीजिएगा, ये ख़त्म हो जाए, यानी दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। तो x + 1 + x बटे कितना 144 और 169 आ जाएगा, और 12 12 44 से जतियोता कीजिए ना, 144 बराबर 169 बटे 144 माइनस में हो जाएगा तो, और बट्टा में 1 लिख देंगे। अब दिमाग रखना है, x बटे 144 बराबर यहाँ आपको कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा।
अब दिमाग लगाओ, 169 माइनस 144, x बराबर 144 बटे में घटा दीजिए इसको। घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ चला, 5 4 9 यानी कि 25 आ जाएगा और 144, ये खत्म। x बराबर आपको 25 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी जो मारे हैं उनका करेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चला ये पूछ रखा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, यही तो पूछ रखा है। चला आप क्या कीजिएगा, आपको करनी में अगर इस तरह से दिखे और तो आप क्या कीजिएगा कि x पावर में क्या लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिखने का आपके पास अधिकार है, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बोलता है कि 4 है करनी के रूप में और 5 है, और 3 है करनी के रूप में आपको 4 है, और दे रखा है 4 है और करनी के रूप में आपको 6 है, और बोलता है कि घटते क्रम में क्रमबद्ध करें, है ना। तो आपको सबसे पहले मैंने सिखाया इस तरह से लिखने के लिए, 4 और घात में 1/3, 6 और 1/4, इस तरह से मैंने लिखने के लिए सिखाया है। अब दिमाग लगाना है, इसको करना क्या है कि आप लघुत्तम लीजिएगा, 4 3 और कितना है 4, यही तो है चला। लघुत्तम लीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और जब 12 आ जाएगा ना तो आपको यहाँ गुना कर देना है 12 से, 12 और 4 1/3 और 12 और 6 1/4 और 12, काट दो, चरती आई 12, चरती आई 12, चरती आई 12, ऐसे करके आप लोग काची कीजिएगा, काट दीजिएगा, बन जाएगा 5 के पावर 3 और 4 के पावर में 4 और 6 के पावर में 3, है ना। अब दिमाग लगाना है कि आपको करना क्या है कि बड़ा सबसे बड़ा पकड़ना है, तब फिर ओकरा से छोटा, ऐसे करके घटते क्रम में जाना है। तो 5 × 5 × 5 50 है, 25 25 से 125 हो जाएगा, और 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 और चौके कितना हो जाएगा, 4 बार तोड़े पड़ेगा पार्टनर, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 256 आ जाएगा, आ जाएगा, हो जाएगा ना चला। और 6 छक 36 और 6 छक 36, 76 या 18 3 21 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो आप दिमाग लगाएंगे कि सबसे बड़ा है कौन, तो आप कहेंगे कि 256 है, और 256 वाला लाइनर में इस तरह से कर देना है, तो यानी कि हो जाएगा 3 और 3 करने के रूप में 4, ये बड़ा है किससे, इससे फर्स्ट वाला फिर घेरेंगे। ठीक है, यानी कि 4 करने के रूप में 6 और फिर ये वाला लिखेंगे, ये बड़ा है किससे, इससे, ये देखो करने के रूप में 4 और 5, यही आपका आंसर करेक्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल 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 इसी तरह से बनाना है, सब प्रश्न खूब पूछता है एग्जाम में। हाँ, ये वाला समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझना है ना, आप लोग को समझना है। देखिए आप ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे, ए और बी उसको मान लेंगे। दिमाग में लगाना है कि ए बराबर आप क्या मान रहे हैं, पूरा कहानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ए मान लेना है, ए और प्लस यहाँ से रूट वाला को पूरा सहित बी, और काची कीजिएगा, गुना कीजिएगा, ए इसको माने हैं आप और बी उसको माने हैं। दिमाग लगाना है कैसे जल्दी संशोधन होगा, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब दिमाग लगाना है, चला ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं, और गुना ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं, है ना, इस तरह से कर लेते हैं, हो गया।
अब दिमाग लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, आप लोग को दिमाग लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। अब बात को समझेंगे। चला, जब आप ऐसे कड़े दिए हैं तो आपको ये भी बात दिमाग में रखना है ना, ये भी बात दिमाग में रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है कि ए के दी होल स्क्वायर माइनस बी के दी होल स्क्वायर होता है। आप ये भी जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है ना चला, ए के दी होल स्क्वायर माइनस बी के दी होल स्क्वायर, है ना। ये वाला क्षेत्र अलग टर्म है, इसको ए और बी अलग माने हैं और ऊपर वाले अंश को अलग मानने का प्रयास किए हैं। अब दिमाग में लगाना है कि ए आप किसको माने हैं, इसको माने हैं, यानी कि रूट अंडर माने हैं 3 3 4 के दी होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस बी किसको माने हैं 223 रूट अंडर 223 और दी होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है चला, इसको भी वही परंपरा 100 और रूट अंडर के दी होल स्क्वायर और माइनस बी 11 के दी होल स्क्वायर। यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। 334 माइनस 223 और बट्टा में 111 माइनस 11, यही ना आएगा। अब दिमाग में लगाएंगे कि एक आ जाएगा, एक आ जाएगा और एक आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, होगा ना चला। अगर हम इसको दशमलव में परिवर्तन करेंगे तो इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। हटाएंगे तो बट्टा में 100 हो जाएगा, ये जान ही रखे हैं। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रश्न को देखकर ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे, ये वाला दिमाग में लगाएंगे, ये दिमाग में लगाना है। ए का मान दिले हैं, बी का मान दिले हैं, सी का मान दिले हैं 4 और ए का मान 2 हो जाएगा प्लस 3 और बी का मान 3 हो जाएगा और सी का वैल्यू 5 हो जाएगा और बी का मान कितना है 3। 8 प्लस 9 माइनस 5 और बटा में 3 जोड़ दो, 9 8 कितना हो जाएगा 17 और माइनस में 5 बटा में 3, ये 12 बटा में कितना आ जाएगा 3, 4 3 आई 12, 4 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, 4 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है चला तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करेंगे। हाँ, वहाँ से हमें मोटिवेशनल मिलता है और लाइव आने का मन करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिहार पुलिस में सारे पूछा हुआ प्रश्न है, आपको टाइप बाय टाइप मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। ये सब बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, ये दिमाग में रखेंगे। चला, आपको निकालना है कि ए और डी, ए डी का मान निकालने के लिए रहेगा तो ए इसको भिन्न में चेंज कर देंगे, ठीक है, और इसको भी क्या कीजिएगा इसी तरह से कर दे, बताओ, गुना में बी और सी और गुना में सी और डी और इसको लिखो 2 और 3 और गुना में 4 और 5 और गुना में 6 और 7। इस तरह से आप लोग जल्दी यहाँ से आएगा। हाँ देखो, यहाँ से ही ख़त्म हो जाएगा, बच जाएगा ए और डी और ये ख़त्म होगा। चला देख लो, 3 दूनी 6 और काट दो, एक 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 और 35। इसको रेशियो में परिवर्तन कर दे, ए डी और ये 16:35। यही तो प्रश्न है, 16:35 आप ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये वाला देखेंगे। चला, आपको क्या प्रश्न पूछ रखा है समझेंगे। 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 7:11 हो जाता है, तो संख्या का अंतर क्या होगा। आपको से ही प्रश्न पूछ रखा है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको 2 संख्या लेना है, एक संख्या और 2 संख्या।
कितना है 5:7 आपको 7 दे रखा है। और बोलता क्या है चला कि 9 घटा दिया जाता है तो कितना हो जाता है रेशियो में 7:11 हो जाता है, 7:11 हो जाता है। और कितना घटाना है या जोड़ना है इन्हें लिखना है, ठीक है, इन्हें फाइटिंग कराना है। अब दिमाग लगाना है चला, ठीक है, ऐसे करके बना लेंगे। अब ध्यान दो कि आपको करना क्या है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। 11 + से 55 होता है और 7 से 49 होता है और बराबर कर देना है इसको इससे। 9 × 7 = 63 और 99, 63 और 99 हो जाएगा। अब घटाने का प्रयास करेंगे, क्या करना है, हाँ 9 घटा दिया जाता है, अब घटाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब घटाएंगे तो 15, 9 × 6 = 15 हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये बच जाएगा कितना, हाँ 6 आ जाएगा, ठीक ना, 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना चला, ये 15 और 9 × 6 = 15 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 0 ख़त्म, है ना। तो आपको कितना आ जाएगा, 6 आपका आ जाएगा घट कर। और इन्हें देखो बराबर में, इन्हें घटाने का प्रयास करेंगे, है ना, नेगेटिव में नहीं लेना है चला। आपको 6 आ जाएगा, इन्हें आ जाएगा और इन्हें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 × 6 = 36 आ जाएगा। एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब दिमाग लगाना है छठुआ, बोलता कचे है कि आपको अंतर निकालना है। तो अंतर है कितना, 2 का, तो 2 का अंतर है ना, यानी कि ये दोनों का अंतर कितना है, 2 और 6, 12 आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। 12 आपका क्या है, करेक्ट है। ये बात को समझना है चला, ये बात को समझते हुए चलना है। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, बात वही है चला, 2 और 3, और प्रत्येक में क्या बोलता है, जोड़ने के लिए क्या जोड़ा जाए, है ना। आपको यहाँ समझना है 4, हाँ 4 लेंगे तो आ जाएगा इतना, है ना। 4 आपको यहाँ पर लिखना है कि 4 जोड़ दिया जाए, संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तब जाके आपको बनेगा। 5 देख लेते हैं और 7, 4 और 4 जोड़ते हैं, ठीक है, 7 दूनी 14, 5 आए 15, इन्हें लो, 5 के 20, 7 के 28, घटाएंगे 1 रेशियो 8 आ जाएगा। बोलता क्या है कि आपको संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, तो अंतर कितना के है, 1 का, तो 8 है तो आ जाएगा, है ना। आ रहने चला 4 जोड़े, यहाँ पर 4 टाइपिंग करने वाला का मिस्टेक हो गया है, मैंने 4 लिखा था। बोलता क्या है चला कि यदि 3, 2, 5 के आपको अनुपात में 3 संख्याएं हैं, ऐसे इनको वर्गों का योग इतना है, तो बोलता है कि बीच वाली संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले पहली संख्या लेना है, दूसरी संख्या लेना है और तीसरी संख्या लेना है। और बोलता है कि 3 है, 2 है और 5 है, यही तो बोल रखा है। और बोलता है कि संख्याएं में सबसे पहले आपको x लगा देना है, क्या करना है, x लगाना है आपको, x आपको लगाने आना चाहिए, ठीक है, तो x लगा दिए। अब ध्यान दो कि इसके वर्गों का योग करना है, 3x के होल स्क्वायर और प्लस 2x के होल स्क्वायर और प्लस 5x का होल स्क्वायर और बराबर लेना है। कितना है वर्गों का योग, 1862 है, 1862 है। अब इसको संशोधन किया जाए, 3 × 9 x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 5 है 25x स्क्वायर और बराबर 1862, है ना। तो अब इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, जोड़िए, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 9 है चला, 9 × 4 = 13 और 13 और 25 को जोड़ेंगे, है ना, 13 और 25 को जोड़ेंगे 8 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3, 38 आ जाएगा। 9 × 4 = 13 और 13, 25, 8 और ये देखो 3, है ना। तो अब समझेंगे कि आपको आ गया 38 आ जाएगा, 38 x स्क्वायर आ जाएगा, 1862 आ गया। तो हमको चाहिए x का मान निकालने के लिए, यहाँ से चाहिए ना चला, तो निकालेंगे 38। अब बताएंगे
8 है। हाँ निकालेंगे, कितना आएगा, नैया 72 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 49 मराठी में कट जाएगा ना, नैया 78, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। चला अब देखेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 49 आ जाएगा, और एक्स का मान निकालेंगे तो ऊपर जाएगा रूट में चला जाएगा। यानी जब स्क्वायर हटाएंगे बराबर की इधर से तो उन्हें जाएगा तो रूटे में जाएगा, चला ना। तो इसका वर्गमूल एक्स का वेरिएबल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आप ध्यान देंगे तो बोलता है कि बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या यहाँ है तो एक्स का मान दे देंगे। एक्स का मान कितना आया है, हम 7 आया है, तो 7 दूनी 14 आपका करेक्ट, 14 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चला ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलता है कि 3 संख्या है इतना के अनुपात में है, ये पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग और दूसरी संख्या इतना अधिक हो तो बोलता है कि आपको योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको संख्या निकाल देना है ना। हाँ देखो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। 3 संख्या है, 1 2 3, और बोलता है कि 5 रेशियो 7 रेशियो 12। बोलता है यदि पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, यानी कि पहली संख्या यहाँ और तीसरी संख्या यहाँ, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग, यानी कि 5 + 12 योग है, योग निकालना है। 12 7 कितना हो जाएगा, 17। और बोलता है इतना अधिक है, इतना क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले आप ऐसी बनाएंगे कि आपको 50 अधिक है, तो 50 अधिक है। हाँ तो बोलता है कि तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, इतना। और बोलता है दूसरी संख्या से ना, तो इतना आपको निकाल दिए हैं, 5 + 7 17 हो गया। और दूसरी संख्या से आपको कितना अधिक है, 50 अधिक है। तो दूसरी संख्या आपके पास 7 है ना चला। तो दूसरी संख्या 7 है, यानी कि 17 में से हम दूसरी संख्या घटाएंगे ना, 7 घटा देंगे, कितना अधिक है, बोलता है ना चला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का योग। और बोलता है कि दूसरी संख्या से इतना अधिक है, तो दूसरी संख्या से है कितना अधिक, 50 अधिक है, लेकिन घटाएंगे तो अधिक है कितना, 10 अधिक है। और एक कलम का दाम आ जाएगा, एक रेशियो का दाम आ गया 5। तो बोलता है कि कितनी संख्या होगी, यानी कि उसके योग यानी कि तीनों की संख्या का योग कितना हो जाएगा, 5 यहाँ दे देंगे और 5 यहाँ दे देंगे और 5 यहाँ दे देंगे। तो ये 5 है 25 और 7 5 35 और 12 5 60, और जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एने का हो जाएगा 50 और 10 60 हो जाएगा, 120 आपका क्या हो जाएगा, सब संख्या का योग हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारे को जोड़ देंगे। ठीक है, ये सब सारे को जोड़ देंगे। बोलता है कि ए बी और सी के वेतन के अनुपात दे रखा है इतना है, और इतना जो है ना वृद्धि हुई है, तो वेतन का नया अनुपात क्रमशः क्या होगा, यही तो प्रश्न पूछ रखा है। 2 रेशियो 3 रेशियो और 5 रेशियो है ना चला, 5 रेशियो। और बोलता है कि यदि उनके जो है ना वेतन का क्रमशः 50%, 10% और 20% दे रखा है, तो बोलता है कि वृद्धि करवाना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो 2 गुने कितना कर दे, 15, यानी कि 115/100। और यहाँ 3 गुने कितना कर दे, 115/100। और 5 गुने 115/100। अब इसको क्या करना है, ये तो आपको ख़त्म हो जाएगा पूरी कहानी। हाँ, अब संशोधन कर लेना है, क्या करना है, संशोधन कर लेना है, इस पे बना लेना है। ठीक है, ये बन जाएगा पूरी कहानी। देखो पूरा लिख दिए। हाँ, एक के वाला थोड़े होगा, ये 3 हो गया और 110 यहाँ लिखाएगा चला, और यहाँ पर ही देखो 120 हो जाएगा। ठीक है, 100 में ही वृद्धि करेगा। अब इस तो ख़त्म हो गया पूरा कहानी।
इसको भी काट देना है। क्या करना है? काट देना है। 3 से काट देना है और काट के आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलो ये भी निकाल दीजिए कि आय दिले, आय आपका दिले है कितना है? 4:3 है। ए और बी का मान दिले है ना चला, ए और बी का मान दिले है। और खर्च दिले, खर्च दिले हैं आपको कितना दिले है? 3:2, 3:2। अब बात को समझना है कि 6000 जो है ना अधिक बचत है। क्या है? 6000 आपको क्या है? बचत है। तो अब बचत भी कर लेते हैं। तो बोलता है कि ए का आय क्या होगा? तो ए का आय निकालना है चला, ए का। तो देखिए बचत कितना का है? 1 का। तो 1 कलम का रेशियो इतना आ गया ना। तो क्या बोलता है कि बताएंगे ए का। तो ए का आय में कितना है? 6 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, इतना आ जाएगा, आ जाएगा 6 चौके 24, 24,000 है ना। इतना आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा चला। अब खत्म है चला। 50 गो है, 50 गो है। ठीक है, 50 है। आप लोग पढ़ेंगे तब है ना बढ़ेंगे। बोलता है कि सिक्के जो है ना जिनके मूल्यों का अनुपात इतना है, तो बोलता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा, यही तो बोल रखा है चला। तो सबसे पहले हाँ देखिए और छूट रखा है उन्हें। बोलता है यदि इतने सिक्के हैं, क्या है? इतना सिक्कों हैं, कितना है चला? 378 है, 378 है। और बोलता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना 1 रुपया है, और क्या दिखाई दे रहा है? 50 पैसे, और क्या दिखाई दे रहा है? 25 पैसे। अब ध्यान में रखना है इतना आपको दी रखा है। क्या है? दी रखा है। अब ध्यान देंगे मूल्यों का अनुपात दे रखा है 13 है और 11 है और 7 है। आप दिमाग लगाएंगे कि रुपया में सिक्कों में चेंज करने के लिए 1 से गुना करना होगा, है ना। 1 से गुना करना होगा। ये कितना पैसे है? ये जो है ना आपको 50 पैसे है। तो अगर हम रुपया में चेंज करेंगे तो कितना में हो जाएगा? कितना सिक्का हो जाएगा? 2 गो सिक्का लेना पड़ेगा, तो इसमें गुना कर देंगे, 2 से गुना करना पड़ेगा। और इसको भी 25 चौके 100, 4 से 28, 22, 13। अब क्या चेक कीजिएगा इसको? 13 + 22 + 28 कितना? 378। अब क्या चेक कीजिएगा? इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये देखो 5 और 5 हो जाएगा और 8 है, 8 × 5 = 13 हो जाएगा, है ना। 8 × 5 = 13, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 6, 63 और 378। अब इसको काची कीजिएगा? काटने का प्रयास कीजिएगा। हाँ 8 से ख़त्म हो जाएगा? नहीं, इसको काटना है। 1 कलम का दाम निकालना है यहाँ से। ठीक है, निकालेंगे। कितना मराती में कटेगा छिला बताओ? 6 मराती, 6 × 6 = 36। हाँ बिल्कुल सही है। 6 मराती में 6 × 3 = 18 और 6 × 6 = 36 और 1 = 37। ठीक ना। यानी कि एक कलम का दाम आ गया। तो अब क्या बोल रखा है कि बोलता है कि 50 पैसे वाला। तो 50 पैसे वाला में इसमें गुना कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 = 13, 132 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बात को समझते हुए चलना है। ये समझेंगे महत्तम ये निकालना है, चतुर्थांश निकालना है ना। चौथा आपका आनुपातिक जो है ना निकालना है, चतुर्थांश वाला है। 6 और 24 है और आपको 83 दे रखा है।
तो आप कुछ ना कीजिएगा चला, अगर चौथा अगर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, बी गुने सी कर लीजिएगा, बट्टा में ए से भाग लगा दीजिएगा। ठीक है, एकदम जल्दी आ जाएगा। बी यानी कि ए इसको मानना है, बी मानना है, सी मानना है। 24 और 83 और बट्टा में ए 6, 6 चौके 24, 4 चरतियाई 12, चरतियाई 12 और चौके 32 और 33 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बी जिनका है करेक्ट है। ठीक है, चला ये समझेंगे। बोलता है कि 10 है और 20 के लिए तीसरा अनुपातिक क्या होगा, यानी कि तीसरा निकालना है। तो तीसरा निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तीसरा निकालना है तो आप बी के दी होल स्क्वायर बट्टे ए करेंगे। ठीक है, तो बी ए इसको मानना है और बी इसको मानना है, तो 20 गुने 20 कर लेंगे और बट्टा में ए का वैल्यू 10, यहाँ से यहाँ ख़त्म। आपको कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे बी को बी लिख दिए, 20 से ना होगा चला, तो 40 हो जाएगा। 40 आपका करेक्ट है। हाँ, बेसिक, अरे बेसिक देखो 10 है और 20 है, 10 और कितना है चला 20 है, तो इसको लिख सकते हैं 10/20 और बराबर कर देंगे 20/1। तीसरा संख्या आपको एक समान है। ठीक है, ऐसे बनाना होगा। और यहाँ से इससे 10 दूनी 20 खत्म, 1/2 और बराबर में 20/1 और तीछा तिरछी गुना कर दीजिए 1 और 40 का आया। दूसरा आ गया चला, नहीं ना, चलो ये हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग के। ठीक है, और ये बेसिक बताओ चला, बेसिक देखो कैसे बनेगा। 6 चौथा निकालना है, 6 है और 24 है और 83 है ना। आपको निकालना है ये वाला चौथा टर्म, चौथे ना निकालना है, 1 2 3 4 चौथा निकालना है। ये पल को याद रखना है, सारे लोग याद रखेंगे है ना, ये सारे लोग याद करते हुए चलेंगे। अब दिमाग में रखना है चला, 6/24 लिखना है इसको और 83 क्या कर दें, 1 कर देते हैं है ना। अब दिमाग लगाना है, यहाँ अनुपात कर लेना है, यहाँ बराबर अपने आप लिखना है। ठीक है, अब दिमाग में रखना है चला, इतना आप लोग कर देंगे। ठीक है, 6 चौके 24, 1/4 और 83 कितना हो जाएगा 1, तीछा तिरछी गुना कर देंगे, इससे इससे और इससे इससे 1 आ जाएगा। और चरतियाई 12 और 8 चौके 32 और 1 33 आ गया। ऐसे करेंगे, ई पर जल्दी आता है, बी गुने सी बटे ए पर जल्दी आता है। ठीक है, चला बी गुने सी और बटे में चला। ये देखो का दे रखा है, ये समझेंगे। बोलता है कि x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपाती 9 है और तृतीय अनुपाती 243 है, और x और y का क्या बोलता है कि मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो सब लोग करते हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि मध्यानुपाती में 9 आ जाना चाहिए। तो मध्यानुपाती में आपको रूट अंडर ए और बी है, इसको लेंगे तो 9 तिया 27 होगा, कभी हो ही नहीं सकता है, मध्यानुपाती 9 दे ही नहीं सकता है। अब ध्यान देना है कि अगर आप ए का जगह पर 3 लीजिएगा और बी के जगह पर 27 लीजिएगा, किधर ये 27 को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 27 लेंगे तो 81 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा। ये पल को याद रखेंगे। और 9 दे दिया है, क्या किया है, 9 दे दिया है, हमारा आंसर यही कहलाएगा। ठीक है, और तृतीय अनुपाती आपको कितना होना चाहिए, 243 है, तो तृतीय अनुपाती कितना होना चाहिए, 3 और 27 है। तो हम तृतीय अनुपाती 1 संभाल लेते हैं, है ना। तो 3 बटे क्या करेंगे 27 और बराबर में 1 क्या कर लेंगे, तृतीय निकालना है, 27 बटे क्या कर देंगे 1 निकाल लेंगे। ठीक है, तृतीय अनुपाती निकालते इस तरह से है। तीसरा इसको ले लेंगे भिन्न में और एक अति कर लेंगे तिरपेट। देखो इसको काट दो, 9 तिया 27, या इधर मुँह काट सकते हैं आप, किधरों मुँह काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चला देखिए, बट तिरछा तिरछी आपको काटने का अधिकार नहीं है। अब देखो
क्या कीजिएगा 1/9 और 27 बटे क्या हो जाएगा x, गुना कर दो ना इसको में x और 9 सते 63, 9 सते 63, यानी कि आपको दे देगा इतना, दे देगा 9 दूनी 18, 18 24 हो जाएगा ना। चलो इतना आप लोग को क्लियर हो गया। और सेशन अच्छा लगा है ना चला, और तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइव आने का मन करता है, तो आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के साथ और इसी जुनून के साथ। तो थैंक्स दोस्त। और अगर न्यू जुड़े हैं, हमसे न्यू जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है।